हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम ट्यूटोरियल पॉइंट। आज हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को ले रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ऑफ ए इक्वल टू कॉस ऑफ बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली इसी टाइप के आ जाते हैं। तो फिगर हमें खुद बनानी होती है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। हमें ऐसे नहीं होगा कि हर किसी क्वेश्चन में आप हमें वही से फिगर दी गई होगी, तो हमें खुद से ही ड्रा करनी चाहिए फिगर। उससे हमें क्लियर कट एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाना है और हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को मोस्टली आप जो ज्योमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको आप उसी तरीके से लिखिए। सपोज यहाँ पे मेरा गिवन है जो कॉस ए है और साइन कॉस बी है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम है। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे गिवन क्या हमारे पास है, गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारा जो कॉस ए है वो है बराबर कॉस ऑफ बी। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी नीड टू शो, हमें फाइंड करना है कि एंगल ए है बराबर एंगल बी के। एंगल ए है बराबर एंगल बी के, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब है एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट है। अगर हम यहाँ से एक फिगर बनाएंगे उससे हमें एक पूरी तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा। सपोज आई एम हेयर इज एंगल ए, हेयर इज एंगल बी, क्योंकि दोनों एक्यूट है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे होंगे और यहाँ पे सी रहेगा, फिर डेफिनेटली वो 90 होगा, राइट। तो ये एंगल कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी का जो रेशियो है वो सेम है, राइट। और हमें इन एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करना है, देखो आप एक चीज़ समझिएगा, जब तक ना आप एक दो स्टेप्स लिखोगे ना तब तक ना आप कोई मतलब आइडिया नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को जो बोलते हैं ना हिट एंड ट्रायल यूज कीजिए ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ताकि आप किसी कंक्लूजन में पहुंचो। ऐसे ही नहीं पहले सोचते बैठो कि क्या करेंगे, नो डाउट सोचना तो है, बट जस्ट यूज विद पेन एंड पेपर एज वेल, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहली जो कॉस ऑफ ए है देखिए, पहले हम इसी को लेंगे कॉस ऑफ ए, राइट। अब कॉस ऑफ ए हो या कॉस ऑफ बी, थीटा ही दोनों है। व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू बेस अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज। So with respect to angle A, what is base? It is AC. And what is AB? For both, it is AB. Right? यानी कि AC अपॉन बाई AB। चलिए इसको मैं रखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ना आप cos B को लीजिए, डेफिनेटली वो भी cos थीटा तो सेम है ना दोनों के लिए। अब एंगल डिफरेंट है बट फॉर्मूला तो सेम है, रेशियो तो सेम है। लेकिन एंगल B के लिए जो मेरी बेस है वो BC बन जाएगी, राइट। लेकिन हाइपोटेन्यूज वहां पे भी ए बी ही है, इसको रखो इक्वेशन 2। अब गिवन इंफॉर्मेशन में है कि कॉस ए है बराबर कॉस बी के, एज हमें पता है कि कॉस ए है बराबर कॉस बी के, राइट। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, इट इज ए सी अपॉन बाई ए बी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बी, इट इज बी सी अपॉन बाई ए बी। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू के राइट और लेफ्ट साइड से जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम आराम से कट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया ए सी इक्वल टू बी सी। ट्रायंगल में हम देखेंगे ए सी ये वाला साइड है बराबर बी सी के, राइट। ओके, तो अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा या लाइन्स एंड एंगल्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है अगर ए सी साइड बी सी साइड के बराबर होगा, यानी कि ये जो इक्वल साइड्स होते हैं, अगर सपोज बी सी ए बी के इक्वल है तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, राइट। इसका मतलब है बी सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए, तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा कि जो एंगल ए है वो है बराबर एंगल बी के। और यहाँ पे रीजन क्या रखूंगा, सिंपली कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो यही तो मुझे प्रूव करना था ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो याद रखिए हर कोई कंसेप्ट है, बिकॉज यू आर डूइंग ज्योमेट्री वन वे और द अदर,
हर कोई कंसेप्ट, चाहे फिर वो लाइन्स एंड एंगल्स का हो, चाहे फिर वो ट्रायंगल्स का हो, चाहे फिर वो क्वाड्रिलेटरल का हो, यू हैव टू यूज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे 8.1 से। तब तक के लिए गुड बाय।